सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं को हमारा नमस्कार। स्वागत है आपका इस चैनल पर। दोस्तों, आज हम आपके लिए फिर से लेकर आए हैं एक साइंस का लेसन प्लान जिसका नाम है नाइट्रोजन चक्र। बहुत ही अच्छा टॉपिक हमने चुना है दोस्तों लेसन प्लान के लिए। आप इसको वार्षिक पाठ्य योजना के तौर पर तैयार कर सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर एक आकर्षक मॉडल आप तैयार कर सकते हैं नाइट्रोजन चक्र का। तो आइए शुरू करते हैं लेसन प्लान किस प्रकार से बनाते हैं। ठीक है दोस्तों, और आपको किसी भी विषय या प्रकरण पर लेसन प्लान बनवाने हैं तो आप हमें कमेंट या फिर हमें ईमेल के माध्यम से बता सकते हैं। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ बीएड से संबंधित सभी प्रकार की जानकारियों और लेसन प्लान से संबंधित जानकारियों के लिए हमारे चैनल से ज़रूर जुड़े। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना और दोस्तों के साथ इसको ज़रूर शेयर करना। चलो शुरू करते हैं आज का यह लेसन प्लान। सबसे पहले आपको देखना दोस्तों, इस प्रकार से विद्यालय का नाम लिख देना है। जिस विद्यालय में भी आप लेसन प्लान दे रहे हैं उस विद्यालय का नाम यहाँ पर आपको लिखना है। इसके बाद आप क्लास लिख देंगे, किस क्लास के लिए बना रहे हैं, कालांश लिख देना। और इसके बाद सब्जेक्ट लिख देना, किस विषय के बारे में आप बना रहे हैं। इसके बाद आप यहाँ पर वर्ग यानी कि सेक्शन कौन सा है और किस दिनांक को आप लेसन प्लान दे रहे हैं उस दिनांक आपको यहाँ पर लिख देनी है। उसके बाद जो समय अवधि है वो कितनी है, यानी कि आपका जो टाइम पीरियड है वो 30 से कितने मिनट तक चलता है, 30, 35, 40, 45 जितना भी है वो आपको यहाँ पर लिखना है। इसके बाद आपको प्रकरण का नाम यहाँ पर बीचों बीच लिखना है दोस्तों। तो यहाँ पर हमने लिखा है नाइट्रोजन चक्र, क्योंकि आज हम जानेंगे नाइट्रोजन चक्र के बारे में लेसन प्लान। सबसे पहले आपको यहाँ पर लिखने होते हैं शिक्षण उद्देश्य। शिक्षण के उद्देश्य, शिक्षण उद्देश्य दोस्तों आप जैसे कि देख रहे हो, ज्ञानात्मक, अवबोधात्मक, अनुप्रयोग और कौशलात्मक, अभिवृत्ति और अभिरुचि, इस प्रकार के शिक्षण उद्देश्य होते हैं। यानी कि आप जो चैप्टर पढ़ा रहे हैं उस चैप्टर से बच्चों को जो उद्देश्य है वो किस चीज़ में वृद्धि करने का उद्देश्य है। जैसे उनके ज्ञानात्मक पक्ष में वृद्धि करेंगे कैसे, तो पहला हम लिखेंगे छात्र नाइट्रोजन के बारे में जान सकेंगे, और दूसरा है छात्र नाइट्रोजन का प्रत्यास्मरण या प्रत्याभिज्ञान कर सकेंगे। इसके बाद दोस्तों बच्चों को क्या अवबोध होता है उसके बारे में हम लिखेंगे कि छात्र नाइट्रोजन चक्र में अंतर कर सकते हैं और उसमें त्रुटि निकाल सकते हैं। अगला है छात्र नाइट्रोजन चक्र को उदाहरण के माध्यम से सीख सकेंगे। फिर हम आते हैं अनुप्रयोगात्मक, और अनुप्रयोगात्मक में पहला है छात्र प्राप्त ज्ञान का उपयोग अपने दैनिक जीवन में कर सकेंगे। छात्र नाइट्रोजन चक्र का ज्ञान का उपयोग आगामी कक्षाओं में भी कर सकेंगे। कौशलात्मक, छात्र नाइट्रोजन चक्र पर आधारित प्रश्नों का कुशलता से उपयोग कर सकेंगे और छात्र नाइट्रोजन चक्र का चित्र बनाना सीख सकेंगे। इसके बाद बात करते हैं अभिवृत्ति उद्देश्य। तो इसमें छात्र नाइट्रोजन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण उत्पन्न कर सकेंगे। और इसके बाद आता है दोस्तों एक और जो शिक्षण उद्देश्य होता है वो होता है अभिरुचि। तो इसमें आप लिख देंगे कि छात्र नाइट्रोजन चक्र के बारे में या सीखने के बारे में रुचि प्राप्त कर सकेंगे। इसके बाद आपको लिख देना है शिक्षण सहायक सामग्री। शिक्षण सहायक सामग्री, जो सामग्री आप कक्ष में उपयोग में ले रहे हैं उनको यहाँ पर लिखना होता है, जैसे लपेट फलक, चौक, डस्टर, संकेतक एवं अन्य समस्त कक्षापयोगी शिक्षण सामग्री। इसके बाद आपको लिखना है पूर्व ज्ञान, यानी कि बच्चों को पहले से आता है कि नहीं आता है। तो आपको लिखना है छात्र नाइट्रोजन चक्र के संबंध में जानकारी रखते हैं, सामान्य जानकारी रखते हैं। फिर आपको यहाँ पर लिखना है प्रस्तावना। प्रस्तावना एक कौशल है दोस्तों। इसमें जो है छात्राध्यापक इधर क्वेश्चन पूछेगा और इधर छात्र क्रियाएं में आप उनके द्वारा दिए गए उत्तरों को लिखेंगे। पहला क्वेश्चन है गुब्बारा किसका बना होता है, तो गुब्बारा रबड़ का बना होता है। अगला क्वेश्चन है रबड़ के गुब्बारे में क्या भरा होता है, तो उसमें गैस भरते हैं। और अगला क्वेश्चन है गैसों के उदाहरण बताओ, तो गैस आपको बताना है हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, हीलियम, ऑक्सीजन, जो भी आपको आती है। इसके बाद आपको लिखना है वायु में सर्वाधिक गैस कौन सी पाई जाती है, तो वायु में सर्वाधिक गैस जो पाई जाती है वो 78% है दोस्तों। कौन सी गैस है, 78% नाइट्रोजन गैस। और अगला क्वेश्चन है नाइट्रोजन चक्र क्या होता है। जी हाँ, बच्चे यहाँ पर इसका जवाब नहीं दे पाए हैं, इसलिए यहाँ पर हम लिखेंगे समस्यात्मक प्रश्न। इसके बाद हम घोषणा करेंगे उद्देश्य कथन की, और उद्देश्य कथन में हम लिखेंगे अच्छा बच्चों, आज हम नाइट्रोजन चक्र के बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे। फिर हम यहाँ पर लिखेंगे
प्रस्तुतिकरण यानी कि पाठ का विकास। और इसके माध्यम से आप एक सारणी बनाएंगे जिसमें आप लिखेंगे सबसे पहले शिक्षण बिंदु आप 3 या 4 लिख सकते हैं। फिर छात्राध्यापक क्रियाएं यानी कि जो क्रियाएं आप कहेंगे, और इधर लिखेंगे छात्र क्रियाएं यानी कि जो क्रियाएं छात्र करेगा। इसके बाद आपको श्यामपट्ट कार्य और एक अलग से कॉलम आप चाहो तो और बना सकते हैं सहायक सामग्रियों का, यानी कि किस समय आपने क्या पढ़ाते हुए कौन सी शिक्षण सहायक सामग्री का प्रयोग किया है, तो वो उधर लिख देनी है। सबसे पहले हम बात करते हैं दोस्तों नाइट्रोजन का यानी कि पहला शिक्षण बिंदु है नाइट्रोजन। तो छात्राध्यापक कथन क्या है, इसमें नाइट्रोजन के बारे में बताएगा शिक्षक। तो दोस्तों आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप यह वीडियो को पॉज करके इसको पढ़ सकते हैं। मैं आपको यहाँ पर पढ़कर नहीं बता रहा हूँ क्योंकि टाइम ज़्यादा ख़राब होता है। और इधर छात्र क्रिया में आप लिख देंगे कि छात्र ध्यानपूर्वक तथ्य को समझेंगे। श्यामपट्ट कार्य में आप वही इधर 2 लाइनें लिख सकते हैं जो आप इधर छात्राध्यापक कथन में पढ़ाए हैं। मैं यहाँ पर नाइट्रोजन चक्र की परिभाषा लिखी है। इसके बाद आपको पढ़ाए हुए में से बोध प्रश्न करने हैं दोस्तों। 1 या 2 बोध प्रश्न आप बच्चों से पूछ सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर 1 क्वेश्चन बनाया है, आप यहाँ पर 1 या 2 क्वेश्चन लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद दूसरा हम शिक्षण बिंदु शुरू करते हैं, उससे पहले हम बच्चों को विकासात्मक प्रश्न पूछते हैं। तो विकासात्मक प्रश्न में हम 3 या 4 विकासात्मक प्रश्न पूछते हैं और अगला शिक्षण बिंदु इनसे निकलवाने की कोशिश करते हैं। पहला क्वेश्चन है नाइट्रोजन कितनी % पाई जाती है, तो 78% पाई जाती है। नाइट्रोजन का स्त्रीकरण कौन करते हैं, जीवाणु करते हैं। अगला क्वेश्चन है ये जीवाणु कहाँ पाए जाते हैं, तो जीवाणु ये पौधों की जड़ों में पाए जाते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है नाइट्रोजन चक्र क्या है, तो इसका उत्तर जवाब नहीं दे पाए हैं, इसलिए हमने लिखा है निरुत्तर। तो अगला शिक्षण बिंदु हमें मिल गया नाइट्रोजन चक्र। तो छात्राध्यापक कथन फिर से नाइट्रोजन चक्र के बारे में पढ़ा देंगे, और पढ़ाने के बाद इधर आप लिख देंगे कि छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे व नोट करेंगे। और इधर हम अमोनीकरण से प्राप्त अमोनिया एक अन्य जीवाणु नाइट्रोबैक्टर द्वारा नाइट्रेट में बदल दी जाती है, ये हम श्यामपट्ट कार्य में लिख देंगे। और इसके बाद आपको देखो काफ़ी बड़ा लिखा है, मैंने काफ़ी अच्छे तरीके से तैयार किया है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आप स्क्रीनशॉट ले लेना दोस्तों इसका, जैसे मैंने दिखाया है, और स्क्रीनशॉट लेने के बाद आप इसको आसानी से कर सकते हैं। इसके बाद आपको फिर से बोध प्रश्न करते हैं। तो बच्चों को 2 बोध प्रश्न किए हैं मैंने यहाँ पर कि अमोनियम का नाइट्रेट में बदलना क्या कहलाता है, तो इसका बच्चे जवाब दिए हैं नाइट्रीकरण। अगला क्वेश्चन है नाइट्रोजन की मात्रा को स्थिर बनाए रखते हैं कौन, जीवाणु। इसके बाद तीसरा शिक्षण बिंदु हमने लिया है नाइट्रोजन के उपयोग। जी हाँ, नाइट्रोजन के उपयोग। तो नाइट्रोजन के उपयोग क्या क्या है, सबसे पहले हम विकासात्मक प्रश्न पूछेंगे और उसके बाद हम छात्राध्यापक कथन लिखेंगे और नाइट्रोजन के उपयोग लिख देंगे। इधर आप लिखते हैं नाइट्रोजन का उपयोग, आप एक इधर श्यामपट्ट पर भी लिखेंगे। इसके बाद लास्ट में फिर से बोध प्रश्न करने हैं आपको, और बोध प्रश्न करने के बाद आपका पाठ का जो विकास है वो कंप्लीट हो गया है। इसके बाद आप निरीक्षण कार्य लिखेंगे। क्या लिखेंगे यहाँ पर, निरीक्षण कार्य। इसके अंदर आप लिखेंगे छात्राध्यापक सभी छात्रों से श्यामपट्ट कार्य को अपनी अभ्यास पुस्तिका पर लिखने का आदेश देंगे तथा संपूर्ण कक्षा में घूम घूम कर उनके कार्यों का निरीक्षण भी करेंगे। इसके बाद आप पुनरावर्ती प्रश्न करेंगे। यह प्रश्न आप ऑब्जेक्टिव, रिक्त स्थान, सत्य असत्य और आदि प्रकार के 1 लाइनर क्वेश्चन भी दे सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर कुछ क्वेश्चन लिखे हैं, आप इसको आराम से पॉज करके देख सकते हैं। और अंत में आपको दे देना है गृह कार्य, और इन गृह कार्यों को आप यहाँ पर लिख देंगे। गृह कार्य में आप 1 या 2 बड़े क्वेश्चन दे सकते हैं बच्चों को, और इधर आपको लिख देना है लेफ्ट कॉर्नर में पर्यवेक्षक टिप्पणी, यानी कि जो पर्यवेक्षक है आपको चेक करने वाला है वो आपको इधर क्या लिखेगा, क्या कमेंट देगा, और इधर करेगा हस्ताक्षर पर्यवेक्षक में साइन कर देगा। तो वीडियो आपको कैसी लगी दोस्तों, नाइट्रोजन चक्कर देखना आप यहाँ पर देख सकते हैं। इस प्रकार से आप मॉडल भी बना सकते हैं नाइट्रोजन चक्कर का। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से आप अपना नाइट्रोजन चक्कर का मॉडल प्रस्तुत करेंगे तो आपका जो लेसन होगा वो काफ़ी इफेक्टिव बनेगा और आपके अच्छे नंबर आने के चांस बहुत ज़्यादा हो जाएंगे फाइनल लेसन में। तो इस प्रकार से आप लेसन प्लान तैयार कर सकेंगे और
आप हमारे ब्लॉग या वेबसाइट पर भी जा सकते हैं जिसका नाम है hinditecheria.com। ठीक है दोस्तों, hinditecheria.com पर आप जा सकते हैं और वहाँ से आप अनेक प्रकार के लेसन प्राप्त कर सकते हैं। मिलेंगे नई वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए धन्यवाद।